हाँ तो दोस्तों आज अपन कुछ नए क्वेश्चन लेके आए हैं। देखिए इसमें क्या है, वर्ग 2 की मैथ्स के कुछ स्पेशल क्वेश्चन जो पिछली सालों में पूछे गए हैं। इसमें हैगा पहला क्वेश्चन, दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक कितना दिया है, 15 और 300। यदि एक संख्या कितनी दी है, 60, तो दूसरी संख्या बताओ। कैसे निकालेंगे, इसका फॉर्मूला होता है लासा इंटू मासा बराबर दो संख्याओं का गुणनफल। दो संख्या कौन कौन सी, ए गुणा बी। तो इसमें लासा कितना है, 15 दिया है और मासा कितना है, 300 बराबर पहली संख्या कितनी है, 60, तो दूसरी संख्या अपन को बतानी है। मान के चलो बी का मान निकालना है। इसे अपन कैंसिल करें, 15 चौको 60, 4 से इसे काट दो, 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20। आंसर कौन सा हो जाएगा अपना, ऑप्शन बी। ठीक है, 75। अगला क्वेश्चन देखें, जी ऐसा क्वेश्चन है विभाज्यता का नियम का। कल जो अपन ने क्वेश्चन किए थे विभाज्यता के नियम साधारण, कैसे 2 से विभाज्य कौन सी संख्या है, 3 से विभाज्य, 9 से विभाज्य। लेकिन इसमें अब थोड़ी एडवांस क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं SSC CGL वगैरह में, और अब अपने MP ESB भी इस टाइप के क्वेश्चन पूछने लगी है। पिछले जो वर्ग 2 का मेंस एग्जाम हुआ था उसमें भी इस टाइप के क्वेश्चन आए थे कुछ, कि मान के चलो एक संख्या उसमें ए और बी दे दिया, उस संख्या से पूछ लिया 18 से विभाज्य है, तो क्वेश्चन क्या है, ए प्लस बी का मान बताओ। तो अपन इस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि अगले जो क्वेश्चन आने वाले हैं अपने एग्जाम में इस टाइप के आ सकते हैं, संभावना पूरी है। तो इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करते हैं इसे समझे। कह रहा 18 से विभाज्य है। 18 से विभाज्य कब होगा, जब पहले तो 2 से विभाज्य और 9 से विभाज्य हो। 2 से विभाज्यता का नियम क्या होता है, इकाई का अंक सम संख्या होनी चाहिए। 6 2 से विभाज्य है। अब 18 से विभाज्य कब होगा, जब इसके अंकों का योग किससे विभाज्य हो, 9 से। देखो इसमें 9 वाले डिवाइड कर दो, जी 9 से डिवाइड जा रहा है, जी भी जा रहा है, जी कितने हो गए, 6 और 7 13, कितने हो गए, 6 में 7 जोड़ेंगे 13, प्लस ए प्लस बी, जी अपना बचा है। अब क्वेश्चन का क्या हैगा, ए प्लस बी के लिए लघुत्तम मान बताओ। इसका ए प्लस बी का ऐसा कम से कम मान बताना है ताकि जो अपना आंसर आए उसकी ए बी की जो वैल्यू है वो कम से कम आए, लघुत्तम आए। ठीक है, तो इसमें अपन देखो 13 में 1 रखें, ए प्लस बी की वैल्यू 1 रखेंगे, मान के चलो 14 हो जाएगा। 14 में 9 का भाग जाता है क्या, नहीं जाता, तो जी अपना ऑप्शन नहीं होगा। अब सेकंड अपन 10 की बजाय लघुत्तम मान ए ऑप्शन की बजाय दूसरा डी ऑप्शन में दिया, सबसे कम वैल्यू कितनी है, 6 रखेंगे। इसमें जा रहा है क्या, ए बी की वैल्यू में, तो नहीं जा रहा। 6 रखेंगे कितना हो जाएगा, 13 प्लस 6 19, नहीं जा रहा। 9 का भाग नहीं जा रहा। अब अपन क्या करें, 8 और छूट गए, 8 और प्लस कर लो इसमें। 13 में अपने कितना, 8 और छूट गए जी वाला। अपन ने 7 और 6 जोड़े हैं, 8 और जोड़ लो, 8 और जोड़ेंगे कितना हो जाएगा जी, 21। कितना हो जाएगा, 21। 21 में अपन पहले 1 जोड़ेंगे, 22, 22 में अपने 9 का भाग जा नहीं रहा। अब 21 में 6 जोड़ेंगे कितने हो जाएंगे, 27। 27 में अपने किसका भाग जा रहा है, 9 का। तो जो संख्या है वो इसका ए प्लस बी का न्यूनतम मान कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन करें, जे है आयु प्रवेश। अपने पिछली बार जो वर्ग 2 का एग्जाम हुआ था 2023 में पात्रता परीक्षा, उसमें फर्स्ट शिफ्ट का जो एग्जाम हुआ था पहले दिन पहली शिफ्ट में भर के क्वेश्चन आए थे। बच्चे बाहर जैसे ही निकले कहने लगे सर कम से कम 25 से 30 क्वेश्चन आए आयु वाले, एज वाले। अब आयु वाले क्यों आए, क्योंकि 9th की बुक उठा लो, 10th की बुक उठा लो, ज्यादातर चैप्टरों में जो शुरू के 2-3 चैप्टर उसमें आयु वाले क्वेश्चन बहुत दिए हैं। तो उन्होंने क्या किया, फोकस आयु पे कर दिया। 100 क्वेश्चन में से 25 क्वेश्चन पूछ ली किसी शिफ्ट में, 12। हालांकि पहली शिफ्ट के बाद सेकंड शिफ्ट हुआ उसमें कम क्वेश्चन पूछे गए, 12-15, किसी में 6-7, फिर बाद में कम होते गए। लेकिन पहली जो शिफ्ट हुई थी उसमें कितने आए, 25 से 30 क्वेश्चन। जिसके आयु वाले क्वेश्चन की प्रैक्टिस थी, जैसे अच्छे से अच्छे आते थे उसके स्कोर कार्ड अच्छे हुए, जिससे कम आते थे उसके स्कोर कार्ड कम हुआ। तो इसीलिए अपन क्या करना है, आयु पे ही फोकस करना है। एग्जाम का भरोसा नहीं है, ESB कौन सा। टीचिंग वाले में तो एकदम उनका दिमाग चलता है, कोई भी एक एग्जाम एक चैप्टर उठा लेंगे उसी में ज़्यादातर क्वेश्चन दे देंगे। तो इसमें क्या है, एज वाले में देखें अपन क्वेश्चन कैसे पूछे गए हैं। इसमें दिया राम और श्याम की आयु कितनी है, 3:4 के अनुपात में है।
यदि 16 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना हो जाता है 5:6, तो राम की वर्तमान आयु बताओ। देखो 10वीं में पढ़ाने का तरीका क्या रहता है, माना कि राम की आयु x है, श्याम की y है, फिर अपन उनमें अनुपात बनाएंगे, x प्लस करेंगे, बहुत दो समीकरण बनेंगे, फिर उन्हें विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि या बीजगणित गुणनखंड विधि से हल करेंगे। तो वो तो 10वीं का है कि एक पेज में आराम से करते चले जाओ। लेकिन जहाँ क्या आएगा अपना एग्जाम निकालना, अपनी कोशिश ये रहती है कि 100 क्वेश्चन है 2 घंटे है, खटाक निकालो। एक क्वेश्चन मुश्किल से 1 मिनट भी नहीं मिलता, तो अपन क्या करना है, मुश्किल से ये क्वेश्चन में 5-5, 10-10 सेकंड लगते हैं। यदि तुम्हारी प्रैक्टिस है 10 सेकंड भी बहुत हो जाती है। देखो कैसे करें। वो कह रहा है राम और श्याम की वर्तमान आयु कितनी है, 3:4 के अनुपात में है। ठीक है, 3:4 लिख लो, 1 सेकंड लगेगा। वो कह रहा है 5 और 16 वर्ष बाद अनुपात कितना है, 5:6, 16 वर्ष बाद कह रहा है। अब अपन एक चीज पकड़नी है, इसमें क्या पकड़ना है, इसकी रेशो में डिफरेंस देखना है। 3 से 5 कितने का अंतर है, 2। 4 से 6 कितने का अंतर है, 2। जो अंतर है वो ही उनकी आयु का अंतर है, 16 वर्ष। 2 बराबर कितने हो गए, 16। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, काट दो, 1 बराबर हो जाएगा 8। कितना हो जाएगा, 8। अब क्वेश्चन में पूछा है राम की वर्तमान आयु। राम की वर्तमान आयु मान के चले अपन, जे रेशो है 3:4। राम की 3 है, श्याम की कितनी है, 4। तो राम की 3 है तो 8, 1 की वैल्यू 8 है, तो 3 की वैल्यू कितनी, इधर 3 का इंटू कर दो, इधर 3 का कर दो, 3 बराबर कितना, 8 या 24। तो राम की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, 24 वर्ष हो जाएगी। कितने 10 सेकंड लगेगी मुश्किल से। तुम्हारी प्रैक्टिस है, खटाक कर लो, 3:4, 5:6, अंतर कितने का है, 2 का। 2 बराबर कितने हो जाएंगे, 16। 1 बराबर 8, 8 या 24। दिमाग में ही हो जाएगा कैलकुलेशन। सरल सवाल है, एज वाले की ऐसा क्वेश्चन आ जाए, रेशो से बहुत खटाक हो जाते हैं। 10 सेकंड 20 सेकंड लगेंगे बस मेन चीज क्या है, प्रैक्टिस में है तुम्हें। अगला क्वेश्चन देखें। अगले में कह रहा है अनिल और सुनील की आयु का अनुपात कितना है, 2:3 है। 5 साल बाद उनकी आयु का अनुपात कितना हो जाता है, 3:4। अब देखो इसमें 2 से कितना हो रहा है, 3, और 3 से कितना हो रहा है, 4। अंतर कितने का आ रहा है, 1। 1 बराबर कितना हो गया, 5। मतलब जी देख रहे हैं, पहला है 2, जहाँ पहला कितना है 3, अंतर कितने का, 1 का। दूसरा अनुपात 3 है, दूसरा अनुपात 4, दोनों में अंतर कितना, 1। 1 बराबर कितने हो गया, 5। अब वो कह रहा है उनकी वर्तमान आयु बताओ। 1 का मान 5 है, वर्तमान आयु का अनुपात जो पहला अनुपात रहता है वही रहता है वर्तमान आयु का अनुपात। पहला 1 बराबर 5, 2 बराबर कितना हो जाएगा, 5 का गुणा 2 में कर दो, 5 दूनी 10, और 5 का गुणा 3 में करेंगे, 5 या 15। वर्तमान आयु का अनुपात, वर्तमान आयु जो होगी वो कितनी हो जाएगी, 10 और 15। किसकी, अनिल और सुनील की। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन अपन ऐसे करते हैं, थोड़े करने में लेंदी तो है, बड़े तो हैं, लेकिन पेपर सिलेक्शन उससे ही होता है। ठीक है, वो क्वेश्चन करते हैं, हटा दीजिए, सरल क्वेश्चन थे। देखो क्वेश्चन हैगा, थोड़ा है तो लेंदी टाइप से, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में आते हैं, बहुत कम बच्चों से बनते हैं। देखो क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। यदि अल्फा एवं बीटा बहुपद कितना दिया है, 3x² प्लस के 5x प्लस के 7 के संज्ञक हैं, तो 1/α³ प्लस 1/β³ डैश बराबर है। इसकी वैल्यू निकालनी है अपन को। ठीक है, ऑप्शन क्या दिया, ऑप्शन देख लो।
ये क्वेश्चन सिलेक्शन वाला है, कैसा आएगा? ज़्यादातर एग्जाम में मान के चलो मैथ के क्वेश्चन 50 आए तो 45 या 40-45 तो हर व्यक्ति कर सकता है, लेकिन जो लास्ट के 10 या 5 क्वेश्चन रहते हैं वो ऐसे रहते हैं लेंदी टाइप के, बन तो सकते हैं लेकिन उसमें टाइम इतना जाता है, बीच में फंस जाए मान के चलो तो शुरू में 10-15 क्वेश्चन के बाद तो पेपर छुड़वा देते हैं इस टाइप के क्वेश्चन, क्योंकि थोड़ा टाइम लगता है इनमें। इन्हें अपन करें कैसे करेंगे? वो कह रहा है अल्फा और बीटा बहुपद के शून्यक हैं, तो अपन बहुपद के शून्यक मूलों का योग क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा बराबर मूलों का योग कितना होता है? -b/a इसमें कितना हो जाएगा? -5/3 और मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा कितना होता है? c/a कितना हो जाएगा? 7/3। ये अपन को पता रहता है। अब वो कह रहा है क्वेश्चन में कि अपन वैल्यू किसकी निकालना है? 1/अल्फा प्लस 1/बीटा क्यू। इस स्टेप को अपन सॉल्व करें, नीचे कितना हो जाएगा? अल्फा क्यू बीटा क्यू, ऊपर आ जाएगा बीटा क्यू प्लस के अल्फा क्यू, एलसीएम लेके। इसे अपन ऐसा भी लिख सकते हैं अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू, नीचे अल्फा बीटा की पावर कितनी? 3। अब ये डायरेक्ट तो मान दिया नहीं, अब इसको अपन इस टाइप से जमाना पड़ेगा कि इन दोनों का यूज करके इसकी वैल्यू निकल आए। कैसे निकलेगी? अपन ही पता है a प्लस बी का होल क्यू क्या होता है? ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी होता है। अब इसमें अपन क्या करें? a प्लस बी की वैल्यू रख दें। a प्लस बी की वैल्यू कितनी है? 5/3, तो -5/3 का होल क्यू बराबर ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab, 3 ऐसा है। ए बी की वैल्यू कितनी है? 7/3, ठीक है। और इसे मिटा दें। ए प्लस बी की वैल्यू बताओ। ए प्लस बी की वैल्यू कितनी है? -5/3। अब एक काम करते हैं, इससे जैसे कैंसिल कर दो, ठीक है। ये कितना हो जाएगा? 5 का क्यूब 125 और 3 का क्यूब कितना हो जाएगा? 9×3 = 27, ठीक है। अब देखें इधर बराबर ए क्यू प्लस बी क्यू, ठीक है। जो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? -7 बना 35 और नीचे कितना रहेगा? 3। ये माइनस है, बराबर के साथ जाएगा प्लस हो जाएगा 125/27 प्लस के साथ आ जाएगा 35/3 बराबर कितना हो जाएगा? ए क्यू प्लस के बी क्यू। अब इसमें अपन क्या करें? इसमें 27 है, इसे एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा? 27। ऊपर कितना? 125 प्लस का, इसमें 3 का भाग जाएगा 9 बार, 9 का इसमें इंटू हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 35 नम्मा कितना हो जाएगा? 5 नाम 45 की 5 हाथ से 4, 9×3 = 27, 4 31 कितने हो गए? 315। इन्हें जोड़ दो, ए क्यू प्लस बी क्यू आ जाएगा जी। 5 दूनी 10 कितना हो जाएगा? 10 की 0, 2 3 1 हासिल 4, 3 और 1 4/27। जी क्या आ गया अपना? ए क्यू प्लस बी क्यू, ठीक है। अब अपन इसमें मान रख दें, इसमें मान रखेंगे तो कितना हो जाएगा? इधर मान के चलो ऐसा कर ले, अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू, नीचे अल्फा प्लस बी इंटू बीटा का क्यू। अल्फा क्यू बीटा क्यू की वैल्यू मान चलो जे है अपने पास कितनी है? 440/कितनी आ जाएगी? 27। और अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है? जे है 7/3 का जे क्या हो जाएगा? क्यू। अब इसे अपन सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा? 440/27 और इसका क्यू करेंगे, 7 का क्यू 343 होता है और इसमें कितना हो जाएगा? लास्ट नीचे 3 का क्यू 27, 27 से 27 कैंसिल। अब जी अपना आंसर आएगा कितना जाएगा? 440/343। देखो कहीं कुछ माइनस प्लस की हो गई हो गलती तो जी। देखो जी इसमें कितना दिया है? 5/3 का क्यू, लेकिन इसमें कितना है? माइनस है, लेकिन माइनस का लगा लें तो कितना हो जाएगा? क्योंकि 440 अपना आंसर आ नहीं रहा, इसलिए अपन ने जो माइनस की क्यू है तो माइनस बचेगा, तो माइनस कर दो। 315 में से 125 घटा दो, कितनी? 5 में से 5 जाएगी तो 0 बचेगी।
1 में से 2 जाएगा तो कितने 9 बचेंगे जी, और 2 में से 1 जाएगा 1 बचेगा। ठीक है जी। है इसमें 190/27 बचेंगे, यहाँ कितने बचेंगे 190, तो जी अपना 190 आ जाएगा जहाँ पे 190/27, तो आंसर कौन सा हो जाएगा बी। ये क्वेश्चन क्या रहते हैं लेंदी में, कुछ क्वेश्चन मिसप्रिंट भी हो जाती, गलती भी हो जाती, तो इसलिए अपन थोड़ा समझ के करना है। जी गलती हुआ तो क्यों हुआ जी, आंसर आ नहीं रहा तो अपन ने पकड़ लिया, माइनस की गलती है तो उसे हो गया। ठीक है, अब इसे रख कर दें। अगला क्वेश्चन है इसमें दिया है क्वेश्चन नंबर 6 दिया है 1/, कितना है x² माइनस के 5x प्लस के 6। ठीक है, और दिया है प्लस 1/x² माइनस के 7x प्लस के 6, नहीं 12 है सॉरी, और प्लस के दिया है नहीं माइनस है, कितना है माइनस की 2, नीचे दिया है x² माइनस 2x प्लस की 8, इसमें कितना है 6। अपन ही क्या करना है, इसमें ऑप्शन बताना है, x माइनस 3 आ रहा है या 0 आ रहा है या x माइनस 2, और डी ऑप्शन क्या दिया है x माइनस 4। इसमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, इसका मान क्या होगा। अब देखें इसमें क्या होगा, कुछ नहीं जी वर्ग समीकरण है, इसके फैक्टर कर लो, तो मैं डायरेक्ट आते हो तो खटा कर जाएगा, इसके कितने हो जाएंगे, ऐसी करनी है 6 के गुणनखंड कि जोड़ने घटाने 5 आए, गुणा करने पर 6 आए, अपन इसे ऐसा लिख दें x माइनस 2 x माइनस 3, देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 3 6, और माइनस 2 माइनस 3 जोड़ेंगे माइनस के 5x हो जाएगा, x का x में करेंगे x², एक स्टेप में हो जाएगा। ऐसा ही इसका देखो, इसमें कितना लाना है 7, गुणा करने पे 12, तो x माइनस 3 कर लो और x प्लस के 4, देखो x माइनस के 4, क्यों माइनस माइनस क्यों किया, गुणा करेंगे माइनस 3 माइनस 4, माइनस माइनस प्लस, तीचों को 12, माइनस 3 में माइनस 4 जोड़ेंगे माइनस के 7x, x इंटू एक्स करेंगे x² गुणनखंड होगा। लास्ट की और ऐसे ही कर लो, जिसमें माइनस है 8 आना चाहिए, तो x माइनस के 2 कर लो, x माइनस के 4 कर लो, 4 दूनी 8 प्लस के हो जाएगा, गुणा करेंगे 4 और 2 माइनस 4 माइनस 2 माइनस के 6 हो जाएगा। अब इन तीनों का अपन क्या करें, एलसीएम ले लें, यदि कॉमन क्या आ रहा है देखो x माइनस 2, इधर x माइनस 2 आ जाएगा, इधर x माइनस 3, इधर x माइनस 3, x माइनस 3 ले लो, इधर x माइनस 4 है, इधर x माइनस 4, x माइनस के 4 एलसीएम आ जाएगा। अब इसमें देखें x माइनस 2 x माइनस 3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या x माइनस 4, ऊपर लिख दें x माइनस 4 प्लस x माइनस 3 x माइनस 4 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा x माइनस 2, इधर लिख दो x माइनस 2 माइनस अपना जी वाला और 2 भी जो ऊपर रहेगा, x माइनस 2 x माइनस 4 जी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या x माइनस 3। अगली स्टेप में क्या होगा, इसे अपन प्लस करेंगे, कितना हो जाएगा ऊपर 2x माइनस के 4 2 6, ठीक है, इसे अंदर ले जाएं तो माइनस कितना हो जाएगा 2x माइनस माइनस प्लस के 6। अब नीचे तो जी वाला सेम रहेगा, x माइनस 2 x माइनस 3 और x माइनस के 4 जी कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या 0 बटे कुछ भी हो, फाइनल क्या आता है 0, तो जी आंसर अपने क्या हो जाएगा 0। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें, इसे रब कर दें। अगला क्वेश्चन है 7 वाला, इसमें दिया है यदि x बराबर कितना है माइनस की 3 और y बराबर दिया है 1/5, तो समीकरण माइनस की 2x प्लस की 5y बराबर दिया है k, तो वो पूछ रहा है k का मान बताओ,
बहुत सिंपल है, आराम से कर लोगे। x की वैल्यू इसमें रखनी है, माइनस की कितने है 2x प्लस के 5y बराबर की वैल्यू पुटिंग है, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस कितना है 2, माइनस की कितना है x की वैल्यू 3 प्लस की 5, y की वैल्यू कितनी 1/5 बराबर की 5 से 5 कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस 6 प्लस की 1 बराबर की बराबर कितना 6 में 1 जोड़ेंगे 7 आ जाएगा। ठीक है, ऐसा ये क्वेश्चन हो रहा है, वो और थोड़ा अलग है। देखा देखो इसमें क्या दिया है, यदि क्वेश्चन नंबर 8 एक्स वाई की वैल्यू 1 दी है तो x प्लस वाई प्लस 2 का गुणन है, फैक्टर बताना है, अपन फैक्टर क्या हो जाएगा। इसके ऑप्शन दिए x प्लस 1 वाई प्लस 1, बी ऑप्शन दिया है x प्लस 1 वाई माइनस 1, सी ऑप्शन दिया है x माइनस 1 वाई माइनस 1 और डी ऑप्शन दिया है साइन। अपन ने क्या करना है, इसमें फैक्टर बताना है, तो आंसर से भी से अपन चेक कर सकते हैं कैसे। पहले ऑप्शन उठा लो, तो इसमें अपन x का x में y में गुणा करेंगे x y, x का 1 में करेंगे x, 1 का y में करेंगे y, 1 का 1 में करेंगे 1। ठीक है, कुछ क्वेश्चन ऐसे रहते हैं कि उन्हें सॉल्व क्वेश्चन से करते, कुछ क्वेश्चन ऐसे रहते हैं उन्हें अपन आंसर से चेक कर लेते हैं। अब इसमें देखें x y की वैल्यू कितनी दी है 1 दी है, 1 रख दें प्लस x प्लस y प्लस 1, तो x प्लस y 1 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 2। अब वो कह रहा है क्वेश्चन में x प्लस y प्लस 2 का गुणन है, कौन सा गुणन है, ऑप्शन ही है अपना, अपन ने चेक कर लिया, इन दोनों का यूज करेंगे तो जे बन जाएगा, और इसमें अपन एक्स वाई का 1 का उपयोग करना है। ठीक है, चलो इसे रब कर दें। अगला क्वेश्चन है, देखो यदि बहुपद वाला है, यदि बहुपद कितना दिया 6x² प्लस x प्लस के शून्यकों के वर्गों का, शून्यकों के वर्गों का योगफल 25/36 है, तो के का मान बताओ। ऑप्शन देखें अपन, एक ऑप्शन दिया है माइनस की 2, बी ऑप्शन दिया है कितना 5/2, सी ऑप्शन दिया है 2, डी ऑप्शन है 3। अब कह रहे यदि बहुपद के शून्यकों के वर्गों का योगफल कैसे करेंगे अपन, अल्फा² प्लस बीटा² दिया कितना दिया 25/36, इसका उपयोग करना है अपन को और के का मान बताना है। अब अपन देखिए इसमें मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना हो माइनस बी अपॉन बराबर, इसमें कितना आएगा माइनस एक्स की वैल्यू, इसकी अपन कंपेयरिंग करेंगे ax² प्लस bx प्लस c, तो b की वैल्यू इसमें कितनी आई, x के साथ कितना है कुछ नहीं है 1 है, तो माइनस का 1 हो जाएगा। a का वैल्यू कितनी है 6 है, दिया जाएगा। ठीक है, और मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा क्या निकल आएगा c अपॉन ए, c की वैल्यू कितनी है k है और a की वैल्यू कितनी है 6 है। अब अपन क्या करें, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर लगा दें इस क्वेश्चन में, क्या होता है अल्फा² प्लस बीटा² प्लस 2 अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है -1/6 का होल स्क्वायर बराबर। अब ये दिया अल्फा² प्लस बीटा² की वैल्यू के उपयोग करना है, इन दोनों की जगह ये रखा जाएगा 25/36 प्लस के 2 अल्फा बीटा की जगह वैल्यू रख दो कितनी है k/6 रख दो। अब अपन देखें इसका वर्ग कितना 1/36 हो जाएगा, इसे अपन इस साइड ले आए माइनस कितना हो जाएगा 25/36 बराबर इधर हो जाएगा, इसे काट 2/6 यहाँ सही रहने दे, एलसीएम कितना आ जाएगा इन दोनों में 36 1 माइनस 25 बराबर कितना आ जाएगा, इसे काट 2 कम 2 2 3 6 k/3 आ जाएगा। ऊपर अपन घटा दें तो ये कितना हो जाएगा
-24/36। ये 3 इधर ले आए अपन, बराबर कितना हो जाएगा कि 12 से काट दूँ, 12 दूनी 12 तिया 36, 3 से 3 कट जाए, की वैल्यू कितनी आ जाएगी -2। दोस्तों आज ये अपन क्वेश्चन किए, कल अब कुछ नए क्वेश्चन लेके आएंगे, ठीक है, उनको करना। धन्यवाद।